हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और आज हम देखेंगे कुछ कंडीशन को निकाल के, ठीक ना। पिछला वीडियो में 3 कंडीशन देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, उस पर ही 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक ना। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट पे आज अच्छा से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कुछ एक्स का वैल्यू फाइंड फिर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा रूट आता है, नेचर ऑफ रूट देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ना, चलो इसको लास्ट में बनाएंगे, इसको पहले देखिए। इसमें बोल रखा है नो रियल रूट्स, ठीक ना। क्या बोल रखा है? नो रियल रूट। तो नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है? नो रियल रूट्स के लिए यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे लिखवाए थे 3 कंडीशन, क्या क्या लिखवाए थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर रहे और ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल, ठीक ना, रियल नंबर, ठीक ना, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रूट वाला भी वैल्यू आ जाता है रियल में, ठीक ना। नेगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है, ठीक। और ए जो है सो यहाँ पे रियल होगा, ठीक ना। 0 भी रियल नंबर है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं बोल रखा। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक, फिर तो ये बनेगा ही नहीं, मतलब ये पूरा को 0 कर देगा। ये दोनों टर्म बचेगा, ये दोनों टर्म्स बचेगा, तो यहाँ पे ये लीनियर कहलाएगा, ठीक है, लीनियर कहलाएगा। चलिए तो हम इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसके लिए तो देखिए, अगर डी बराबर अगर 0 होता है तो क्या होता है? इक्वल रूट, सेम रूट जिसको बोलते हैं, इक्वल रूट। रूट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको मूल बोलते हैं, ठीक ना, जो यहाँ पे लिख दिए हैं, मूल, ठीक है। और ये रियल रूट्स पे क्वेश्चन एक भी नहीं किए थे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन आज करेंगे और समझा देंगे। सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू पे ही लिए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ वाला नहीं लिए थे। इस पे चर्चा कर लिए हैं, इस पे चर्चा कर लिए हैं और इस पे चर्चा कर लिए हैं, इक्वल टू 0 यानी कि ये इस पे, ठीक ना, इस पे क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो इसके लिए क्या होगा वो बताएंगे। ये तीनों तो लिखवा दिए हैं, पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनांट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? डिस्क्रिमिनांट को बोलते हैं विवेचक या तो विविक्तर। रुकिए लिखते हैं, विविक्तर, इसी को बोलते हैं विवेचक, है ना। याद रखना है, हिंदी मीडियम वाला भी देख सकते हो तो ये चीज। अच्छा, इसी को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, ये हिंदी में लिखे हुए हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक। ये हो गया d इक्वल टू 0 के लिए। अगर d ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या होता है? डिफरेंट रूट भी आ सकता है, इक्वल रूट भी आ सकता है। तो इक्वल रूट यहाँ पे आएगा क्या? इक्वल रूट इसमें नहीं आएगा, डिफरेंट ही आएगा, डिफरेंट रूट, ठीक है, अनइक्वल। डी पॉजिटिव यानी कि डिफरेंट रूट। एक्स बराबर होता है क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यही चीज होता है। डी अगर पॉजिटिव हो गया तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो दोनों डिफरेंट आ जाएगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा डिफरेंट रूट, डिफरेंट रूट, डिफरेंट रूट या तो अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल। चलो इसका नाम लिख देते हैं, इसको इक्वल रूट्स, फिर क्या बोल सकते हैं? सेम रूट्स, और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? जो भी है लिखवा देंगे, ठीक ना, अलग से। उतना टाइम नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन ले लिए, इतना वो सॉल्व करना है। और डी लेस देन के लिए इमेजिनरी रूट था, इमेजिनरी रूट्स, ठीक ना, इमेजिनरी। तो ये चीज तो बात कर लिए थे। रियल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आज के बाद कैपिटल से ही डिनोट करेंगे। अच्छा, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसका मतलब तो मालूम ही है, मतलब कि ए बी सी जो है सो रियल नंबर होगा। जहाँ पे यहाँ बोल रखा है
कि एज इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया 3 कंडीशन। और 3 कंडीशन जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी नंबर, मतलब कि इमेजिनरी यानी d लेस देन 0। तो d लेस देन 0, तो d का वैल्यू क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। हम इसको यूज करेंगे इसके लिए, तो इसको लेस देन 0। a का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट देखो, इससे कंपेयर करो, ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक है, तो x² कोफिशिएंट a, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में रहता है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के, c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के का स्क्वायर 4 इंटू 1, ए का वैल्यू 1, ठीक ना, और नहीं ए का वैल्यू 1, हाँ सी का भी वैल्यू 1 ही है, ठीक है, लेस देन 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। ये वाला फैक्टराइज होगा क्या, के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो इसको क्या करेंगे, के माइनस 2 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0। हम बता चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक ना, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये, तो एक बार घटा दिए, एक बार जोड़ दिए। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो 2 वैल्यू आया, तो इसको कैसे लिखेंगे एक्स का, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट, इसको शॉर्ट में सीपी लिखेंगे जब जरूरी पड़ेगा तो, ठीक ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, ठीक है, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। ये सब तो पूरा क्लियर है, तो इस सबको हटा देते हैं। इमेजिनरी के लिए d था लेस देन 0। तो यहाँ से k बराबर k माइनस 2 को एक बार 0 करो, और एक बार k प्लस 2 को 0 करो, तो एक बार k का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से k का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक ना। एक नंबर लाइन बनाओ जिसको साइन स्कीम से देख लेंगे, और ये देखो 2 वैल्यू आया, 2 जगह कट करेगा, ठीक ना। आगे पीछे लिख दिए हैं, तुम लोग ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 2 जगह कट किया, 2 जगह कहीं भी ले लिए हैं, कहीं भी लाइक कर सकता है। -2 नेगेटिव वाला इधर, कहीं 0 इधर होगा बीच में, तो उसके इधर नेगेटिव, पॉजिटिव वाला राइट साइड लिखते हैं, 2 यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे के वाला टर्म देखना है, ठीक ना, यहाँ पे नहीं देखना, लास्ट में जब पहुंच जाते तो यहाँ पे के और यहाँ पे के दोनों जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ पे इस तरह का अगर मिल जाए क्वाड्रेटिक, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, ठीक ना, तो उसमें जो के स्क्वायर आएगा ना उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव था, तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव, या तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज ठीक। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ दिए। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 कर दो एक बार इसको 0 कर दो, तो वहां से मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे साइन स्कीम देखेंगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इसी को बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कैसे आया एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला के और ये वाला के दोनों पॉजिटिव है, एक और यहाँ ब्रैकेट में रहता के और वो नेगेटिव रहता, तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव होता, तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव रहता यहाँ नेगेटिव रहता, दोनों मिलाकर नेगेटिव हो जाता मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे क्या करते हैं नेगेटिव से स्टार्ट करें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब वैल्यू को लिखना कैसे, इंटरवल के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे हमें लेना क्या है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। 0 से ये वाला वैल्यू क्या बोल रखा है, नेगेटिव बोल रखा है, 0 से क्या बोल रखा है नेगेटिव, तो छोटा वाला वैल्यू लेना है। तो छोटा वाला वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव देगा, ये वाला टर्म कहाँ पे नेगेटिव देगा, यहाँ पे देगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, तो ये दोनों वैल्यू लेना है। और ये दोनों वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, यहाँ पे
इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ओपन है, यानी कि 0 से छोटा होगा, 0 बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ओपन रख दो। ठीक है, अगर इक्वल टू लगा हुआ रहता तो इसको पूरा फिल कर देते, भर देते। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव देगा, -2 से 2 तक। ठीक ना, तो लिखो के बीच में रखो और इस तरह लिखो -2 और यहाँ पे इधर लिखो 2। देखो -2 से 2, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन बोल रखा है, यहीं से देखो यहाँ पे। ठीक है, ओपन क्लोज पिछला वीडियो में सब बता चुके हैं, ये सब छोटा छोटा बेसिक देखें जाके। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको इंटरवल के फॉर्म में 10th लेवल तक इस तरह लिख सकते हो और 11th में भी ऐसा लिख सकते हो, जैसा दे दे, लेकिन 11th में इंटरवल के फॉर्म में भी यूज करता है, तो इस तरह लिखेंगे के बिलोंग्स टू, यहीं से देखो इसको छोड़ दो, के बिलोंग्स टू। ठीक ना, ओपन इंटरवल -2 से 2, मतलब 2 और 2 नहीं होगा, ओपन का मतलब, क्लोज के मतलब 2 और -2 भी हो जाता। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, एक x² - kx + 1 था। ठीक है, और यहाँ पे नो रियल रूट्स बोल रखा है, नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, 0 होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक ना, d लेस देन 0, तो उसमें कंडीशन लगाए d लेस देन 0। अरे d नेगेटिव होगा तभी ना, वहां पे जो वैल्यू लिखते हैं x बराबर -b ± √d/2a, तो ये वाला d अगर नेगेटिव हो जाएगा तो d अगर नेगेटिव होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव इसका मतलब इमेजिनरी, यानी नो रियल रूट। तो नो रियल रूट्स के मतलब d लेस देन 0, तो यहाँ से कर दिए, ये काम तो करते चले गए। ठीक ना, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव से दोनों तरफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर जाता है, तो ये सब बता चुके हैं। या तो डिवाइड करो नेगेटिव से, अब पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसका इसमें तो हो गया, इसमें बात करते हैं। इसमें रियल रूट्स अगर बोल देगा तो रियल होने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक ना, उसको फिर करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मूल वास्तविक हो। ठीक ना, यानी कि रियल रूट्स हो। ठीक ना, रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब कब हो सकता है, तो यहां से चेक करो। इसमें x बराबर -p ± √100d/2a, d का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या रखने पे ये रियल दे देगा, यानी कि d बराबर 0 रखने पे और d जो 0 से बड़ा रहने पे, तो ये दोनों कंडीशन को मिला के ऐसे लिख सकते हैं क्या, d > 0, यानी कि इस पे क्या होगा, ये वाला इस पे रियल रूट्स देगा। ठीक ना, d > 0 हो तो देखो ना, ये 0 अगर रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और 0 जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो ये तो रियल नहीं दे देगा ना। ठीक ना, कब, जब a b c जो है सो इमेजिनरी नहीं हो तो। ठीक है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, जैसे इस तरह करके दे देगा 2i x² तो ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, a b c जो है सो रियल होना चाहिए, तो इसमें a b c जो है सो रियल होगा। ठीक ना, 1 2 3 a b c। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो 0 करने पे भी रियल दे रहा है, और ग्रेटर देन 0 से मतलब बड़ा वैल्यू रखने पे वो तो रियल देगा ही। ठीक ना, तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना, रियल रूट्स अगर बोलेगा, रियल रूट्स, तो ये कंडीशन लगाएंगे। अगर यहाँ पे डिफरेंट रूट बोलता तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते, अगर यहाँ पे इक्वल रूट बोलता तो d बराबर 0 लिखते, और नो रियल रूट्स बोलता, ठीक ना, इमेजिनरी रूट्स बोलता तो d लेस देन 0 लिखते। ठीक ना, अपना लैंग्वेज में इसको लिख लें। ठीक है, तो देखिए इसको लगाते हैं इसमें, तो a का वैल्यू क्या है तो लिख लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर क्या होगा जी k,
और c बराबर 3, ये हो गया। अब d निकाल लेते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सीधे लिखो ना, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये सही मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 3 12 दूनी 24, हाँ, तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 कर लो। ठीक ना, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज नहीं किए, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा प्लस माइनस में, तो 2 वैल्यू आया। तो 2 वैल्यू आया तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, तो नंबर लाइन बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, एक नंबर लाइन बना लो, और ये कट करेगा कितना जगह, ठीक है, 2 जगह कट करेगा, एक बार -√24 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं जी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6, ठीक ना, माइनस में 2 मतलब 2√6 लिख सकते हैं ना, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला, इसको ऐसा लिख दिए, इसको ऐसा लिख दिए। देखिए 24 को 2 से डिवाइड करो 12, और 2 से डिवाइड करो तो 6, और 2 से डिवाइड करो तो 3, ये पेयर लग गया, ये दोनों पेयर नहीं लगा तो इसको एक साथ रखेंगे और रूट में रखेंगे, और ये पेयर लग गया तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो 2 बाहर निकाल दिए और ये दोनों मल्टीप्लाई करके अंदर ही रखें। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। चलिए देखिए, यहाँ पे अब चेक करना है साइन स्कीम पे। फर्स्ट काम क्या किए कि यहाँ पे पता कर लिए ए बी सी, उसके बाद डी मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाए, ठीक ना, कब, जब रियल रूट्स बोलेगा तब। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व किए, यहाँ तक आया, के स्क्वायर जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाईएस्ट पावर पॉजिटिव। अब क्या करो कि इसको 0 बराबर करो, हाँ, इसको 0 बराबर करने पे यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे पहले देखेंगे यहाँ पे ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से डिसाइड होगा। ठीक, तो इसको जस्ट भर दीजिए, यानी कि ये वाला भी वैल्यू होगा, ये दोनों होगा। ठीक ना, अब हमें चाहिए क्या, ये साइन अब देखना, साइन स्कीम, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव करो, नेगेटिव पॉजिटिव, हाईएस्ट पावर देख लो। ठीक ना, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसका हाईएस्ट पावर, क्यूबिक बनता तो हाईएस्ट मतलब कि पावर वाला के कोफिशिएंट देखते, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। या तो ऐसे देख लो, 2 देखो ये कितना है, √24 इसमें रख के देखो 0 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सही है, तो कंडीशन सही है तो ये पॉजिटिव। अच्छा 5 रखो ना, इसके आगे क्या आएगा, ये देखो, अगर 25 रहता √25 तो 5 होता, ठीक ना, 25 रहता 5 होता ना यहाँ पे, तो 5 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है तो यहाँ पे रखो, तो ये पॉजिटिव दे रहा है यानी 1 दे रहा है, 5 रखेंगे तो, और ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन एक कंडीशन सही, मतलब 0 से बड़ा है तो ये भी सही। ये चीज बता चुके हैं अच्छा से पिछला वीडियो में, देख लीजिएगा। तो ये हो गया, तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए 0 से बड़ा या तो बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले इंटरवल के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक ना, x बिलोंग्स टू, ठीक ना, लेफ्ट साइड से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि ये पोर्शन लेना, नेगेटिव वाला इस बार नहीं लेना, पिछला मेथड नेगेटिव वाला भी लिए थे, इस बार पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ, तो -∞ से क्या हो जाएगा, -2√6। ठीक है, यहाँ पे 24 भी लिख सकते हैं रूट में। तो देखिए इस पे तो ओपन हमेशा रहता है, डिफाइंड नहीं है, इस पे और इस पे हमेशा ओपन। यहाँ पे डिसाइड करेंगे इधर से पॉजिटिव, यहाँ से, ठीक ना, पॉजिटिव वाला टर्म यहाँ पे, नेगेटिव वाला टर्म यहाँ पे, और यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ये वाला ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोज है, तो यहाँ पे लगा देंगे क्लोज, ठीक ना, यानी कि ये वाला भी वैल्यू लेना है। यूनियन लिखेंगे, यूनियन का मतलब और होता है
ठीक है। फिर लिखेंगे 24 यानी कि 2√6 कॉमा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, और इस पे ओपन रहेगा। ये हुआ आंसर। तो 11th में इस तरह करके आंसर लिखना, लेकिन 10th तक में इस तरह करके आंसर नहीं दिया जाता है। तो 10th के लिए देखो, जब यहाँ से इस तरफ फॉर्म में पहले साइड में लिख लेना एग्जाम में, और तुम लोग डायरेक्ट आंसर इस तरह लिख सकते हो, या तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से बोल रखा है इधर जा रहा है नेगेटिव, ठीक ना, यानी कि इधर, तो यानी इतना से क्या होना चाहिए, छोटा के लिख दिए हैं, एक्स लिख दिए, के लिखना है यहाँ पे, के बिलोंग्स टू, के का वैल्यू निकालना था ना, के का है ना, हाँ, तो ये चीज, तो के जो है सो क्या, इतना से क्या करना है, छोटा तरफ लेना है, ठीक ना, तो लेस देन -2√6, मतलब इतना से छोटा, या तो बराबर, ठीक ना, क्लोज लगा हुआ है तो क्लोज, या तो बराबर या तो इससे छोटा, तो इधर जाएगा, देखो इधर जाएगा, और एक वैल्यू आएगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6, यानी कि इसके बराबर या तो इससे बड़ा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आंसर, ठीक ना, 10th लेवल का था ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, यानी कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत अच्छा था। तो ये 2 क्वेश्चन जो बताए अभी, उसको अच्छा से कर लेना। अब देखिए इसमें जो है डिस्क्रिमिनांट फाइंड करेंगे, ठीक ना, डिस्क्रिमिनांट फाइंड करेंगे, और इसमें कंडीशन निकालेंगे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन जो लिखे हैं शॉर्ट में, इसको हम पूरा फिल करके लिखेंगे, मतलब फुल करके लिखेंगे कि क्या इसमें होगा सो, ठीक है। तो रुकिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहीं पे बता देते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक ना, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू के मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक ना, क्यू मतलब रेशनल नंबर, बिलोंग्स टू के मतलब कि इसमें लाइक कर रहा है, क्या क्या लाइक कर रहा है, ए बी सी। देखो 0 भी रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/0 नहीं लिख सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं, p/q के फॉर्म में। अब q नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है सो अब रेशनल नंबर रहेगा, तो क्या होगा, रेशनल नंबर कहे तो रूट में नहीं, रूट वाला जो है इरेशनल हो जाएगा। जैसे देखिए ये इसमें देखिए रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं ना, 6/1, ठीक ना, p/q के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला रेशनल नंबर है, तो इसमें रेशनल नंबर है। अच्छा ये चीज भी देखो, ये वाला इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक ना, इंटीजर है, तो उस पर बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो पता चलेगा कि क्या मतलब इसमें कंडीशन होगा। तो कंडीशन बाद में लिखेंगे, पहले देख लीजिए, ठीक ना, जो भी है 3 कंडीशन लिखवाएंगे। और हाँ चलिए ठीक, इसको हटा देते हैं, उसके बाद फिर इसमें एक्स का वैल्यू और डी निकालते हैं, सबको अलग अलग। तो सबको पहले अलग अलग डी निकालते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन फाइंड होता है, ठीक ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे
पहला के लिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी निकालेंगे तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 3। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे डी का बी का वैल्यू क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 और 16 बराबर 4। ठीक ना, ये क्या आ गया, डी बराबर 4। एक चीज यहाँ पे देखो, डी क्या क्या आया है, यहाँ पे कंडीशन निकालो। डी जो है 0 से बड़ा आया, डी क्या आया 0 से बड़ा, और क्या आया परफेक्ट स्क्वायर भी आया, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए और बी सी, ए बी सी, ठीक ना, ए बी और सी क्या है, बिलोंग्स टू रेशनल है, क्या है रेशनल। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, रेशनल नंबर है क्यू, ठीक ना, ठीक क्यू है मतलब कि रेशनल नंबर। अच्छा a बराबर 1, अच्छा इसको एक चीज और क्लियर कर देते हैं, इसको पहले x का वैल्यू निकालो। तो x बराबर माइनस बी, ठीक ना, प्लस रूट डी बाई 2a, और एक रूट होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू रखेंगे -4 प्लस, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं, देखो 4 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, ये हो गया -4 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 2 बाई 2, ये वाला ऐड करेंगे तो -2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे देखो -4 माइनस 2 का स्क्वायर लिख लो रूट में, ठीक ना, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4 और -2 बाई इंटू में 1 है जी, ठीक ना, ए का वैल्यू 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया -3 हो जाएगा 6 बाई 2, -6 बाई 2, तो एक वैल्यू आया -1, एक वैल्यू आया क्या आया -3, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो था ना, इसके लिए कंडीशन था, अगर डी अगर पॉजिटिव हो और साथ में डी जो है सो डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसा होगा, बोलिए रूट्स क्या होगा, डिफरेंट तो होगा लेकिन इंटीजर आएगा और रेशनल आएगा, ठीक है, रेशनल आएगा, इंटीजर भी आएगा रेशनल भी आएगा, ठीक ना। तो देखिए डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक ना, और क्या है डी जो है सब पॉजिटिव है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसा आएगा रेशनल, क्यू लिख देते हैं शॉर्ट में। अच्छा एक चीज और ध्यान दे, ठीक ना, अगर मान लो ये वाला कंडीशन देखते हैं कि डी जो है सो मतलब कि बड़ा हो जाए 0 से, ठीक है, और डी जो है सो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर शॉर्ट में लिख दिए पीएस, ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए a इज इक्वल टू 1, बी और सी जो है सो इंटीजर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब कि इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर पॉजिटिव में भी जाता है नेगेटिव में भी जाता है, ठीक ना, और वो जो रूट में नहीं रहेगा उसको बोलेंगे इंटीजर। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, -1 -2, ये सब क्या है इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 था ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू 4 था, और सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू क्या था, ये भी 3 था, और ये इंटीजर। तो ए देखो बी और सी जो इंटीजर होना चाहिए, ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा, ठीक ना, क्या आएगा, हमेशा उसका इंटीजर रूट्स आएगा, इंटीजर रूट, इंटीग्रल रूट लिख दो, रूट्स, ठीक ना। एक कंडीशन ये वाला मिला, मतलब एक कंडीशन ये मिला, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन निकाल लिए, दूसरा कंडीशन निकाल लिए, ठीक ना, दूसरा कंडीशन निकाल लिए,
देखिए डी, जब डी तो हमेशा तीनों में पॉजिटिव ही आएगा, तीनों कंडीशन जो लिख रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन और लिखेंगे जिसमें अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल आएगा, तो उसके लिए चर्चा कर लेंगे, तो वहीं पे लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लो डी ग्रेटर देन जीरो और डी जो है सो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स कैसा होगा, रूट्स हो जाएगा इरेशनल, क्यू के पावर सी लिख दो, इसको इरेशनल बोलेंगे, इसको रेशनल बोलेंगे, याद रखना ये सब चीज। तो जो बोल रहे हैं उसको नोट करते जाएं, ठीक ना, और लिखे, थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन ये कंडीशन याद भी रखना है, ठीक ना। अगर डी पॉजिटिव, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू, बी और सी जो इंटीजर हो जाए तो इंटीग्रल रूट्स देगा। इंटीग्रल रूट्स अभी लिखे थे यहाँ पे, इस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए इंटीग्रल रूट्स, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4 और 3, ये दोनों इंटीजर और ये वाला 1। तो डी जो है सो देखो ग्रेटर देन भी आया है, जीरो से बड़ा आया है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दो, इतना भी जितना इधर बताएं उससे देखो, तो यहाँ पे देखिए -1 और -3 दोनों इंटीजर आया ना, तो इंटीग्रल रूट्स आया, ठीक ना, इसके लिए। और यही वाला कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई कर दो। कौन सा, अगर ए रेशनल नंबर, बी रेशनल नंबर, सी रेशनल नंबर, ठीक ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है सो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिए ए बी सी जो है रेशनल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। और डी जो है सो ग्रेटर देन जीरो, और ए बी सी देखो यहाँ पे रेशनल नंबर, इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करो, देखो कि कैसा रूट मिलेगा, रूट कैसा मिल रहा है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो रेशनल मिल रखा है, ठीक ना। तो यहाँ से समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे देख के बता देंगे इसका कैसा रूट आएगा। इसका रूट जो होगा सो यहाँ पे 1 है, ठीक ना, और यहाँ 4 और 3 है, तो इसका कंडीशन कौन सा, ये वाला लगेगा। मतलब ए का वैल्यू 1 और ये दोनों इंटीजर हो जाए, और डी जो है सो पॉजिटिव हो जाए, डी जो है सो पॉजिटिव हो जाए, और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तब वो क्या होगा, रूट्स जो है सो इंटीग्रल होगा। अच्छा, डी जो है सो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और बी और क्यू और ए जो रेशनल नंबर हो जाए, ठीक ना, तब वो क्या होगा, रूट जो है सो रेशनल होगा। रेशनल के लिए क्यू से डिनोट किए हैं, ठीक ना। डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना, और ए बी सी जो रेशनल नंबर, अगर पहले से ही अगर इरेशनल नंबर हो जाता रूट में, जैसे यहाँ पे 1 अगर होता रूट में, तो इधर रखते हैं रूट यहाँ पे, तो रूट जो है सो इरेशनल बना देता। तो अभी देखेंगे इस पे, कंडीशन सिर्फ अभी याद रखें जो चीज बताए हैं। अच्छा, इसका रूट देख कर बता सकते हैं क्या, कैसा रूट आएगा। ये वाला देखो 1 तो नहीं है, ठीक ना, और इंटीजर है, इंटीजर यानी रेशनल नंबर है, और रेशनल है तो डी इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से चेक करके बताते हैं कि कौन सा किसका कैसा रूट आएगा, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं, इसमें और क्या बताएं, जो था पूरा बता ही नहीं, बस उससे अभी और क्लियर होगा। एग्जाम्पल एक का करके देखेंगे। तो ये इंटीग्रल रूट के लिए लिए थे, ठीक ना, ये क्या था, इंटीग्रल रूट के लिए, और रेशनल भी हो जाता, ठीक है। तो देखिए ये वाला 4 हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, 5 हुआ, 5x + 7 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तीनों क्या है, रेशनल है, p/q के फॉर्म में है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट में होते हैं, ठीक है, रूट में। तो उस पर एग्जाम्पल देंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो टाइम नहीं बच रहा है, बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो फिर भी आप लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे डी बराबर ए बी सी, देखो यहाँ पे 4, 5, 7 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रेशनल नंबर कर रहा है, ठीक ना। इंटीजर तो है, लेकिन ये वाला अगर 1 हो जाता, ये वाला 1 हो जाता। चलो इसको पहले डी का वैल्यू पहले निकालते हैं। डी बराबर b² - 4ac, ठीक ना, 25 - 7 का 28, अरे इसको गुना करो ना यार, 4 × 4 देखो 4 4ac मतलब कि 7 4ac। इसको करेंगे ना तो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, मतलब कि नेगेटिव आ गया।
देखो ना, 4 चौक 16, ठीक ना, यहीं से देख लो ना, 28 आ गया, 28 चौके 30 चौके 120, 4 घटा दो 116, तो 116 घटाएंगे तो नेगेटिव आ गया ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका रूट्स कैसा होगा, इसका रूट्स कैसा आ जाएगा, इरेशनल। तो डी अगर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डी अगर पॉजिटिव होता और ए बी सी अगर रेशनल होता तो इसमें और परफेक्ट स्क्वायर भी होता, ठीक ना, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट्स कैसा आता, रूट्स कैसा आता, रेशनल आता, ठीक है। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो जाता, ठीक ना, और ये दोनों मतलब कि इंटीजर होता, तो इंटीजर तो है ही, ये वाला 1 होता, यहाँ तक तो सही है। और डी जो है सो पॉजिटिव होता और साथ में क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, तो उसका वैल्यू इंटीग्रल रूट्स आता, ठीक ना, इंटीग्रल रूट्स, ठीक ना, रूट रूट में नहीं आता, सीधे मतलब कि फॉर्म में आता, इस फॉर्म में आता, ठीक है। अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता तो रूट के अंदर रह जाता, तो देखिए इसका तो रूट तो नहीं निकला। अगला क्वेश्चन से देखते हैं इसको, इसमें डी चेक करते हैं, तो डी हो जाएगा 16 माइनस 5 10, 5 दूनी 10 चौके 40, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आ गया, ठीक ना, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स, इसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इसी को और क्या बोलते हैं जी, कॉम्प्लेक्स रूट। इसी को बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। और भी कुछ बोलेंगे, और भी कुछ बोलेंगे तो बाद में कर देंगे, लिख देंगे। बस इतने ही, इतना याद रखो ना। अब देखिए बाकी दो को क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो पूरा बता दिए हैं, ठीक है। तो दोनों में इसको चेक कर लेते, देखो ये वाला इरेशनल, ये वाला इरेशनल, अच्छा इसको देखो तो इसमें कितना आएगा, ये भी तो वैसा आ जाएगा। चलो एक हम खुद से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को चेक कर लेना और आंसर दे देना कमेंट में, ठीक ना, कि डी कैसा आ रहा है और उसका रूट्स कैसा होगा, ठीक है। इतना तो कंसेप्ट बताया ना, तो उसको तो यूज करना। और 3 कंसेप्ट पहले बता चुके हैं, 3 कंडीशन, तो ये सब कंडीशन का 10th लेवल तक एकदम पूरा क्लियर है, ठीक है। 11th में भी बहुत काम आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जेईई ये सब में भी पूछता है तो अभी 10th लेवल का ही, लेकिन जेईई मेंस में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा रहता है, थोड़ा सा टफ करके पूछ देता है क्वेश्चन। यहाँ पे जो दिए थे के वगैरह करके दे रहे थे ना, तो मतलब कि अलग करके देगा, थोड़ा लंबा पे, मतलब इस तरह करके k-1 इस तरह करके कोफिशिएंट जो रहेगा, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फिर से तैयार होगा, तो वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह करके। तो देखिए हम खुद से एक एग्जांपल देते हैं जो कि ये वाला कंडीशन को क्लियर करवा दे, 2 को करवा दिए, ठीक है। तो तीसरा देखो, ऐसा रूट लो जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x, 4 की जगह पे कुछ और ले लो, चलो यहाँ पे 7 कर लेते हैं यार, यहाँ पे प्लस में 2 कर लेते हैं, इक्वल टू 0। इसको चेक करके बताओ कैसा रूट्स आएगा, ठीक ना, रूट्स कैसा आएगा। तो पहला नंबर ए बी सी, तो देखो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -7, c बराबर क्या आ जाएगा 2, तो d बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर यानी 49, माइनस 4 दूनी 8, ऐसे 4ac, ac यानी कि इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू कितना है, तो ac तो 2 और इंटू 4 कितना आ गया 8, 8 घटाएंगे 41। ये देखो ये जो है सो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये तो d जो है 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, कैसा आया पॉजिटिव, तो रूट संभव है, तो रूट संभव है तो क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ से और यहाँ से तो अभी तक तो डिसाइड अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब देखना है, हाँ यहाँ से तो डिसाइड हो गया ये चीज कि ये जो रूट तो आएगा, यहाँ से क्लियर है कि रूट आएगा, पॉजिटिव हो गया। अब देखो d मतलब कि क्या है, d जो है सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक ना, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इस तरह 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे 16 रहता है इसको 4 का स्क्वायर रखते हैं, तो ये 16 देखो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है ना,
तो ये रूट से बाहर आ जाता, लेकिन रूट ये जो है 41 जो है रूट से अंदर, रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से पहले ही पता चल गया, ठीक ना। ये तो देखो ये अगर देखा जाए तो रेशनल है, ठीक ना, तीनों ए बी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इरेशनल भी हो सकता है, तो इरेशनल वाला इसमें लिए हैं, तो और भी क्वेश्चन लेंगे तो उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल पे, इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक ना। तो उसमें और अच्छा से समझ में आएगा, ये तो हमको समझाना था मेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू अगर निकालते हैं, एक्स का वैल्यू, ठीक ना, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसको हटा दो, बी का वैल्यू क्या रखो -7, तो 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या रखेंगे 41 रखेंगे, और यहाँ पे देखो 2 रखेंगे और इसका वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक। इसका वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो डी अगर जैसे नॉट परफेक्ट स्क्वायर आया, ये बाहर रूट से निकलेगा ही नहीं, और रूट में रूट 2 हो और इसमें कुछ जोड़ो, 3 जोड़ो या 4 जोड़ो, ठीक ना, तो ये रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो 7 में रूट 41 अगर इसमें अगर ऐड करते हैं तो भी इरेशनल आएगा, या तो सब्ट्रैक्ट करो तो भी इरेशनल आएगा, 2 से डिवाइड करो तो भी इरेशनल आएगा, ठीक ना। इसको इसमें जोड़ो फिर 2 से डिवाइड करो तो इरेशनल। तो डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना। रूट्स कैसा आएगा इरेशनल, इरेशनल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक ना। सिंबल जैसे लिखना है सब यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल। रियल के लिए ऐसा कैपिटल आर है ये, ठीक है, और रेशनल के लिए ऐसा, इरेशनल के लिए इसके पावर छोटा सा ऐसा, या तो इसी को क्यू लिख के और इसका बार लगा दो, ठीक ना, ये हुआ। तो ये ज्यादा अच्छा है, यही लिखते हैं अधिकतर, ठीक ना, इरेशनल, ठीक है। एक और होता है एन के मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल आई के मतलब इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर, ठीक है। और भी सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे बिलोंग्स टू। चलिए इतना चीज बता दिए, बहुत चीज बताए हैं, ठीक ना। इतना ध्यान में रखना, जो चीज़ है अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और जितना मेरे से हो सकेगा हम पूरा देने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट और भी है, इस पे क्वेश्चन करवाते रहेंगे जितना भी हो सके, ठीक ना। और फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी बचा हुआ, पोलिनोमियल्स को पूरा डिटेल में बात करेंगे कि पोलिनोमियल्स होते हैं क्या है, ठीक ना, जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ बात करेंगे। और डिग्री निकालने के लिए बताएंगे, ठीक ना, डिग्री फाइंड कैसे किया जाता है। तो ये 9th क्लास के चैप्टर में ही डाल देंगे, मतलब 9th क्लास के लिए, उसमें जाकर 10th वाला भी देख लेना, ठीक है। और क्या, और सब तो मालूम ही है, पोलिनोमियल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल क्या है इसमें x है, इसका पावर 2 है, इसका पावर में 1 है, तो ये देखो ये दोनों होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, और ये है क्या क्वाड्रेटिक है, इस फॉर्म में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीका से बताए थे, पिछला बार 3 कंडीशन जब बताए थे कि यहाँ पे रियल था तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो डिफरेंट रूट, d इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट, और फिर d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है इमेजिनरी रूट्स, जिसको कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं। और फिर यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 हो जाए और d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो और यहाँ पे देखो q जो है मतलब यहाँ पे a b c जो है सो रेशनल नंबर होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या होता है p बाई क्यू फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक ना। तो तब देखो यहाँ पे रूट्स कैसा होगा इरेशनल होगा, q होना चाहिए a b c, ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, और d नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो होगा इरेशनल, d ग्रेटर देन 0, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना, और a इक्वल टू 1, और b और c जो है इंटीजर, ठीक ना, वो हो जाएगा इंटीग्रल रूट्स, उसमें इंटीग्रल रूट्स आएगा। इंटीग्रल रूट्स कहे तो 3, 4, -2, -5 इस तरह करके, 0 भी तो इंटीजर ही है, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर उसको बोले, तो उसमें बात करेंगे नंबर सिस्टम पे अच्छा से, ठीक ना, पूरा डिटेल में। अब देखिए d ग्रेटर देन 0 एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना, मतलब d जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक ना,
डी ग्रेटर देन जीरो, डी जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा वैल्यू पॉजिटिव, ठीक ना। और डी इज परफेक्ट स्क्वायर, जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और पहले से ए बी सी तो रेशनल बोल ही रखा है, तो ये वाला रेशनल, ये रेशनल और ये भी रेशनल, सब रेशनल प्लस रेशनल रेशनल और डिवाइड में रेशनल, तो रेशनल, ठीक है। तो उसका रूट्स कैसा आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, ठीक। तो क्लियर, 6 को कंडीशन जो भी 6 व 7 को जो भी कंडीशन करवाए हैं सबको याद रखना, मुंह पे बार बार पढ़ना है, लिखना है उसको, और अच्छा से लिख के इसको या तो थंबनेल में लगा देंगे या तो एक नेक्स्ट वीडियो ही बना देंगे, ठीक ना। थैंक यू।